क्या फार्मर, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरीड पर्सन को न्यू कार लोन मिल सकता है और बैंक आपको कितना न्यू कार लोन दे सकती है? नमस्ते दोस्तों, मैं लोन कोच जितेंद्र। कैसे हैं आप सब? और आज हम देखने वाले न्यू कार लोन कैसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा लोन कोच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको न्यू कार लोन की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं न्यू कार लोन। न्यू कार लोन लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। फार्मर, सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन को न्यू कार लोन मिल सकता है क्या? जी हां, आपको न्यू कार लोन मिल सकता है। सबसे पहली चीज, न्यू कार लोन में आप जो गाड़ी खरीदने वाले हो उसकी वैल्यू क्या है, यानी उसकी कॉस्ट क्या है, ये देखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, हमें बैंक कितना लोन दे सकती है। इसके लिए बैंक आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगी। एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बैंक यूजुअली दो तरीके यूज करती है। सबसे पहला तरीका दोस्तों, कि जितना आपका एनुअल इनकम है उसके 2 से 4 गुना तक आपको कार लोन मिल सकता है। यानी आपका अगर सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको करीबन 6 से 12 लाख तक लोन दिया जा सकता है। और दोस्तों, अगर फार्मर है तो उनको खेती रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंक को देने होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन को उनका इनकम प्रूफ देना होगा। दूसरा तरीका दोस्तों, आपकी मंथली इनकम के 50 से 70 गुना तक आपको ईएमआई दिया जा सकता है। इस दोनों तरीके में दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन बैंक की यह रहेगी कि आपका मिनिमम सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप कोई ईएमआई पेड कर रहे हो, यानी आपका कोई लोन चल रहा है, तो उसका ईएमआई माइनस करके बचे हुए अमाउंट पे ही आपको लोन दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी कम गिर रही है तो आप अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव का इनकम ऐड करके अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। इसके लिए कार लोन के लिए एज का क्राइटेरिया करीबन और मिनिमम एज कार लोन के लिए 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर की होनी चाहिए, यानी 65 साल तक आपको कार लोन मिल सकता है। कार लोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी आप कितने अमाउंट की कार खरीद रहे हो और उसके ऊपर, यानी उसके वैल्यू के ऊपर बैंक आपको कितना लोन देने वाली है। यूजुअली दोस्तों 80 to 90% तक बैंक लोन देती है कार की वैल्यू के अगेंस्ट। अगर आपकी कार की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो आपको 8 से 9 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। इसमें भी दो चीजें होती है दोस्तों, कुछ बैंक आपको ऑन रोड प्राइस के ऊपर और कुछ बैंक आपको एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लोन देती है। कुछ बैंक के कोई ऑफर भी होते हैं। ऑन रोड प्राइस के ऊपर कुछ बैंक 90% तक देती है और कुछ बैंक एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर 100% तक भी फंड करती है। बट इसमें आप ना उलझे दोस्तों, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम फंडिंग चाहिए तो आपको ऑन रोड प्राइस के ऊपर का फंडिंग कभी भी पूरा आएगा, क्योंकि ऑन रोड प्राइस के ऊपर आपको उसमें इंश्योरेंस ऐड किया होता है, रोड टैक्सेस ऐड किए होते हैं, एक्सेसरीज ऐड की होती है, एक्सटेंडेड वारंटी ऐड की होती है। ये सब मिला के ऑन रोड प्राइस बनता है। तो उसके ऊपर जो 90% का फंडिंग आता है, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे एक शोरूम प्राइस का 100% का फंडिंग और ऑन रोड प्राइस का 90% का फंडिंग, तो आपको ऑन रोड प्राइस के ऊपर का 90% का फंडिंग ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, कभी भी आप कार लोन लोगे तो ये सब चीजें कंपेयर कीजिए। ये सब चीजें बैंक टू बैंक डिफर करती है, इसको कंपेयर करना काफी जरूरी होता है। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको
जैसी चीजें आपको चाहिए, यानी आपको अगर फंडिंग ज्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आपको इसमें मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कार लोन में दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कार लोन में फिक्स होता है और ये रिड्यूसिंग होता है। ज्यादातर बैंक इसमें रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, बट कुछ बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है। तो ये कंपेयर करना काफी जरूरी होता है कि काफी बैंक आपको लुभाने के लिए कम से कम रेट यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला रेट आपको ऑफर करेगी, बट आप जब कंपेयर करोगे तो उसका ईएमआई रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ईएमआई से आपको ज्यादा दिखेगा। आपको रेट तो कम दिख रहा है बट ईएमआई ज्यादा जा रहा है, यानी आप इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा पे करने वाले हो। तो ये सब चीजें आप कंपेयर कीजिए। आज की डेट में यानी आज जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से कार लोन 7.75% से ऑनवर्ड मिल रहा है, और कुछ बैंक आपको जो फ्लैट रेट में देती है वो आपको 4%, 5% से भी लोन ऑफर करेगी। बट इसमें आप ना फंसिए, आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में लीजिए। कंपेयर करते हो 4 से 5% का फ्लैट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रिड्यूसिंग में कम से कम 10 से 11% या 12% भी हो सकता है। तो इसको भी आप कंपेयर कीजिए। बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। इसको कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ईएमआई आप कितना पे कर रहे हो और कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। जब भी आप कार लोन लेते हो तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कार लोन का दिया जाता है 7 साल, यानी टोटल आपको 7 साल का टेनर इसमें दिया जाता है। मैक्सिमम आपको 7 साल का टेनर इसमें मिल सकता है। अगर आप चाहिए तो कम से कम टाइम का भी आप कार लोन ले सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो यू कैन गो फॉर 3 ईयर, 5 ईयर या 7 ईयर, डिपेंड ऑन यू कि आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, आपको कितना ईएमआई सर्विंग करना आसान होता है। सिबिल स्कोर दोस्तों, कार लोन में कम से कम सिबिल स्कोर 650 का होना चाहिए, यानी 650 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 650 का स्कोर होगा तो ही आपको कार लोन मिलेगा। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, जब भी हम कार लोन लेते हैं तो ये दो चीजें आप डेफिनेटली कंपेयर कीजिए और ये डेफिनेटली देखिए, क्या जो बैंक से आप कार लोन लेने वाले हो उसमें पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी है या फोरक्लोजिंग की फैसिलिटी दी हुई है या नहीं। तो देखा गया दोस्तों कि अभी कुछ बैंक 2 साल के बाद पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजिंग की फैसिलिटी नील किए हुए हैं, यानी आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो और फोरक्लोजिंग भी विदाउट चार्जेस कर सकते हो, बट आफ्टर 2 ईयर। कुछ बैंकों में पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी ही नहीं है बट आप फोरक्लोज कर सकते हो, बट वहां पे भी कम से कम 2 से 4% का एडिशनल चार्जेस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा न्यू कार लोन आप कैसे ले सकते हो और उसमें क्या क्या पैरामीटर यूज किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।